हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 12 से 14 मई की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। और यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन दुदी, जो कि 1991 में शुरू हुआ था, यह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरोध से संबंधित है। और ऑपरेशन दुदी असम राइफल्स द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑपरेशन त्रिशूल को ऑपरेशन ट्राइडेंट भी कहते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 की घटना है। और ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत ने कराची पोर्ट को नेस्ते नाबूद कर दिया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो, जो कि हैदराबाद 1948 से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों से संबंधित है। असम राइफल्स, जो जिसे कच्छा लेवी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। और असम राइफल्स का उपनाम उत्तर पूर्वी भारत का प्रहरी भी है। और इसके महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नैयर। नेक्स्ट देखेंगे। तेजस, जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है। राफेल, जिसे डासॉल्ट कंपनी ने बनाया है। और हेलिना एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। दुनिया का सबसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको है। और यह तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कंपनी है। और दूसरे नंबर पे एप्पल। भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस है। और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क हैं। और ट्विटर कंपनी, जिसे 44 अरब डॉलर की डील की है एलोन मस्क ने। बुइटन ब्रांड बुइटन ब्रांड, जो कि फ्रांस का ब्रांड है। और इसे पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं, नरेंद्र कुमार सिंह हैं। एनएचआरसी के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। नेक्स्ट देखेंगे। उत्कर्ष समारोह, जो 12 मई 2022 को शुरू हुआ था। और उत्कर्ष समारोह भरूच जिला गुजरात से संबंधित है। और उत्कर्ष समारोह राज्य सरकार की 4 योजनाओं को 100% क्रियान्वयन किया गया है। इसमें विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट हैदराबाद में स्थित है। वाटर कॉन्क्लेव 2022 डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में स्थित है। यूनेस्को का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है, जो कि 40वां है। समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थित है। और लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता भी स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसका विस्तार उत्तरतम स्थान मांडा तक है। और दक्षिणतम विस्तार देमाबाद तक है। मनके बनाने का कारखाना चन्नूगढ़ में किया जाता है। और जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में पाए गए हैं। मनके बनाने का कारखाना चन्नूगढ़ में है। और जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में पाए गए। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 3 भागों में बटा दुर्ग धौलावीरा को कहा जाता है। हाल ही में पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? वाईफाई से संबंधित है। और वाणी का अर्थ है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और डिवाइन योजना, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास से संबंधित है।
सरस्वती सम्मान जो कि 31वां रामदत्त मिश्र को दिया गया है। अबेल पुरस्कार डेनिस सुलेवन को दिया गया है, मैथ यह मैथ से संबंधित है। प्रित्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया है और ऑस्कर अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया है। पुलिस रिफॉर्म प्रकाशिंग समिति के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 न्यायाधीश होते हैं। असम की जनजातियां बोडो, कछारी, चकमा, गारो, खासी हैं और अरुणाचल प्रदेश की डाफला, सिंगपो, मोपा, बारमास और मेघालय की जनजाति हैं हमार, गारो, खासी, मिकिर, यह मेघालय की जनजाति हैं और नागालैंड की हैं नागा और नबुई। मिजोरम की जनजाति है मिजो, मात, लाखेर। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2022 जो कि 94 हुए हैं, इसमें फिल्म बेस्ट फिल्म रही है कोड़ा और एक्टर विल स्मिथ रहे हैं। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलजैक को दिया गया है और इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 2004 में। पहली बार 1973 में यह मदर टेरेसा को दिया गया था। और टेम्पल्टन पुरस्कार विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अबेल पुरस्कार डेनिस सुलेवन को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया को दिया गया है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है और सरस्वती सम्मान जो कि 31वां रामदत्त मिश्र को दिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने थोड़े 1-2 प्रश्न आपको मिले जुले डाल दिए हैं जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा खासा चलता रहे। और हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दया पुरस्कार को दिया गया है। कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला एशियाई देश दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया को शामिल कर लिया गया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसमें 30 सदस्य हैं। लॉक्स लीड्स 2022 दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि जिसका मुंबई ने आयोजन किया है, यह 220 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। फर्स्ट जियो पार्क लमेटा मध्य प्रदेश में स्थित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा फैम योजना के अंतर्गत है। और बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ममता बनर्जी को किया गया और किस बुक के लिए किया गया है, वह बुक है कविता बिटान के लिए। बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ममता बनर्जी को किया गया है, बुक कविता बटान के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसे यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें 193 देश हैं और इसका नवीनतम देश संयुक्त सूडान है। इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटारेस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें इसके टोटल 6 अंग हैं। ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम लिंडेमान ने दिया था। एयर इंडिया की स्थापना टाटा एयरलाइन से की गई थी और इसका विलय 2022 में टाटा में हो गया। इसके एमडी एंड सीईओ कैंपेबेल विल्सन को बनाया गया है हाल ही में। विस्तारा एयरलाइंस जो कि टाटा और सिंगापुर की हैं और आईपीएल 2022 का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है जो कि 15वां संस्करण है, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है
और 2022-23 के अध्यक्ष संजीव बजाज को बनाया गया है। ओएनजीसी की महिला अध्यक्ष अलका मित्तल हैं। और एचपीसीएल के अध्यक्ष पुष्प कुमार दोषी हैं। और जेएनयू के अध्यक्ष शांति श्री धूलीपुड़ी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राजीव कुमार सूद हैं। मानवाधिकार परिषद, जिसे UNHRC भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और जिसे हाल ही में मानवाधिकार परिषद ने निलंबित कर दिया है वह रूस है। और किस लिए किया है? यूक्रेन के मानवाधिकार का उल्लंघन करने के लिए। और इनकी जगह रूस की जगह नया बनाया गया है, चेक गणराज्य को शामिल किया गया है मानवाधिकार परिषद में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में है, नीदरलैंड में। यूगोसोक में 54 मेंबर हैं। विश्व की लघु संसद UN जनरल असेंबली को कहा जाता है। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन है 1976 का। और मई 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल इंग्लैंड देता है। मई 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है जिसे इंग्लैंड देता है। और यह वास्तुकला में दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। 2018 में इन्हें प्रतिभा पुरस्कार दिया गया और 2020 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। प्रित्जर अवार्ड 2022 फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और बोल्ट्जमान पुरस्कार दीपक धर को दिया गया है जो कि कानपुर के हैं। अमृत सरोवर योजना जो कि जम्मू कश्मीर की है। छाया बिजाई योजना जो कि हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च की है। और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं। 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें रुपए दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा की है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में होंगे और हरियाणा में हुए। और इसका शुभांकर है धाकड़। यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि बेंगलोर में हुए और इसका शुभंकर वीरा रहा। सुकोई 30 का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है जिसमें ब्रह्मोस को विस्तारित किया गया है। 290 किलोमीटर से इसकी 350 किलोमीटर स्पीड कर दी गई है। और इसकी स्पीड है 28 मैक। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट इसका बेस है। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। ल्यूपस एक स्व प्रतिरोध बीमारी है। इसके लक्षण मुंह में छाले, बुखार आना, थकान होना इसके मुख्य लक्षण हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर को यकृत भी कहते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। और फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और इनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं जो कि 14 मई को रिटायर हो जाएंगे। और इनकी जगह नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे राजीव कुमार को, जो 15 मई 2022 को बनाए जाएंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इनकी जगह नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। रणनिल विक्रम सिंघे को बनाया गया है 12 मई
22 को इन्होंने अपनी शपथ ली थी। कारण रहे थे खाद्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपात और दिवालिया दिवालिया हो जाना श्रीलंका का, और श्रीलंका का लॉन्ग ट्रैप हो जाना। मित्र शक्ति शिलान्यास अभ्यास और पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा हिसार में स्थित है, और राखी गढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री पाई गई है, और यहाँ तांबे और सोने के आभूषण भी पाए गए हैं इस फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके 12 से 14 मई की करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिस आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।